वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, इंसेंटिव क्या होता है। तो बेसिकली हम इंसेंटिव को एक एग्जांपल से समझे तो सारे फैमिली में ऐसा ही होता है कि मान लीजिए किसी फादर एंड मदर का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है कि बेटा अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे इस बार तो हम आपको नई चीजें मतलब दिलवाएंगे। जैसे बच्चे को बोला जाता है बेटा हम आपको नई बाइक दिलवा देंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे इस बार। किसी भी क्लास में बच्चा पढ़ा तो वो उससे क्या होता है, बेटा मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए। तो वही इंसेंटिव जो है, किसी भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उनको हम मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं। तो बेसिकली इंसेंटिव को देखा जाए, हेडिंग डालते हैं जिससे इंसेंटिव हमारा क्या होता है। इंसेंटिव, तो इंसेंटिव किसी भी कंपनी में हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में हम इंसेंटिव देते हैं, मान लीजिए हमारा कोई कंपनी है, कंपनी कोई एबीसी ले लेते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी एबीसी है, अब इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जैसे सेल्स के फील्ड में हम ले ले रहे हैं, तो सेल्स का एम्प्लॉय हो गया तो उससे क्या बोला गया, वहां के जो मैनेजर ने, सेल्स मैनेजर था, तो उन्होंने बोला कि अपने जो जूनियर थे उनसे उनसे बोला कि आप इस बार अपने एम्प्लॉय से बोला कि आप इस बार अगर सेल्स अच्छी लाएंगे तो आपको इस बार हम लोग क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये एबीसी कंपनी है, इनका को मान लीजिए कोई कार की कंपनी है, तो इनसे बोला गया कि आप इस मंथ जो है कार की सेल्स जो है ज्यादा लाएंगे तो आपको जितना भी ज्यादा सेल्स लाएंगे एक्स्ट्रा, तो उस पर आपको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव बेनिफिट दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई रमेश है किसी कंपनी में। अब रमेश को क्या है, सेल्स मैनेजर ने क्या बोला, सेल्स मैनेजर ने रमेश को बोला, सेल्स मैनेजर ने रमेश को बोला जो अपने जूनियर एम्प्लॉय से कि आप अगर इस बार सेल्स, जैसे उनको टारगेट दिया गया कि आप 10 गाड़ी इनको बेचने हैं, तो रमेश ने 10 गाड़ी जो है, अगर जो है एक मंथ में बेच दिया इन्होंने 10 गाड़ी, अगर इन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा जो भी काम करेंगे, अगर इन्होंने एक्स्ट्रा कार बेच दिया तो इस पे क्या मिलेगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंसेंटिव आपका क्या होता है। तो रमेश ने, मान लीजिए जो मंथ चल रहा है, मान लीजिए हमारा जनवरी का मंथ चल रहा है, तो जनवरी मंथ में रमेश ने क्या किया, 10 गाड़ियां बेची। 10 गाड़ियां बेचने के बाद इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा इन्होंने, टोटल इन्होंने कितना, पांच पांच गाड़ियां एक्स्ट्रा बेची, तो टोटल कितना हो गया, 15। तो 15 तो 5 15 हो गया। तो इन्होंने कितना एक्स्ट्रा बेचा, तो एक्स्ट्रा इन्होंने जो बेचा वो 5 बेचा। तो इस 5 पे क्या है, रमेश को जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। और इंसेंटिव आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक मॉनेटरी टर्म में इंसेंटिव हो सकता है, एक नॉन मॉनेटरी टर्म में इंसेंटिव हो सकता है। तो इंसेंटिव के दो टाइप्स हो जाते हैं। इंसेंटिव दो टाइप्स के हो जाते हैं, एक आपका मॉनेटरी टर्म में, एक आपका हो जाता है नॉन मॉनेटरी टर्म में। नॉन मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी टर्म में वो हमारा इंसेंटिव होता है जिसको हम मनी के टर्म में देते हैं। जैसे इन्होंने 10 गाड़ियां भी, रमेश ने क्या किया, रमेश ने जो 10 गाड़ियां बेची थी, और जो उन्होंने 5 एक्स्ट्रा गाड़ियां बेची रमेश ने, उस पे क्या दिया, हम लोगों ने इनको इंसेंटिव दिया। तो इनका जो सैलरी था उसका हम लोगों ने क्या, कुछ परसेंटेज डिसाइड किया होगा। मान लीजिए जो परसेंटेज डिसाइड हुआ उसके हिसाब से इनको क्या दिया गया, इंसेंटिव दिया गया। तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव होगा जिसको हमने मनी के टर्म में देने हैं। मनी के टर्म में देने हैं। जैसे इनको कंपनी कार दे दिया, तो ये क्या हो गया, इनके मनी के टर्म में क्या है, इनका इंक्लूड होगा।
नॉन मॉनेटरी आपका इंसेंटिव जैसे कि आपका हो गया कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया गया इनको, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया गया इनको, जिससे क्या हुआ इनका मोटिवेशन जो है बढ़ा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होंगे ये और क्या करेंगे अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का विजन एंड मिशन ऑब्जेक्टिव इजिली अचीव होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो ये आपका हो गया मॉनेटरी टर्म हो गया, एक नॉन मॉनेटरी टर्म हो गया। एक होता है आपका फ्रिंज बेनिफिट, इसी में एक एक्स्ट्रा होता है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट जो होता है जैसे आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ अलाउंस जो हो गया आपका, हेल्थ अलाउंस आपका हो गया, इसी फ्रिंज बेनिफिट में आ जाता है। जैसे आपने जिम एम्प्लॉय को क्या दे दिया, आपने एम्प्लॉय को जिम फ्री कर दिया, जिम उसको फ्री कर दिया जिम जाने के लिए, उसको पार्किंग एरिया दे दिया, एम्प्लॉय को क्या दिया आपने पार्किंग एरिया दे दिया। तो वो सब आपके क्या हो जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट आपके हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसेंटिव क्या होता है। इंसेंटिव बेसिकली कोई कुछ और नहीं, बस इतना होता है कि जो भी हम काम करते हैं, अगर हम कोई भी काम करने वाले हैं, जैसे कंपनी हमको टारगेट देती है, उस टारगेट को हमको अचीव करना होता है, और उस टारगेट के अगर एक्स्ट्रा हम कुछ करते हैं तो उस पे हमको क्या है कंपनी इंसेंटिव देती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि इंसेंटिव क्या होता है। चलिए, थैंक यू।